भारत भूषण के त्याग से ही होगा। और हम यहाँ का मिट्टी लेके जा रहे हैं। 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ विकसित भारत के निर्माण के लिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मिशन इंडिया 2020। एक चीज है कि मैं शिव गांधी प्रेसिडेंट यूथ इंडिया, मैं यहाँ से मिट्टी लेके जा रहा हूँ डेहरी ऑन सोन। इनके पिताजी वहाँ सेवा भी दिए हैं। अच्छा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो जिसके लिए आवाज उठाए हैं और इनकी कंडीशन और ये सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है ही वांटेड टू एक्सप्रेस समथिंग, वो अभिव्यक्त करना चाहता अपने अपने अभिव्यक्ति को। तो मैं अभिव्यक्ति भारत से एक ही चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि भारत के जितने भी युवा है वो अपने अपने गांव में अगर देखेगा और कुछ काम करेगा तो ठीक वही स्थिति होगी जो भरत तिवारी के साथ। को मुस्कुरा कर न देखो, किसी के थकन को मुस्कुरा कर न देखो, सताए हुए को सता कर न देखो, अगर चाहते हो सबकी नजरों में उठना तो किसी को नजर से गिरा कर न देखो। आप गाजीपुर से चल कर आए हैं? हम गाजीपुर से चल के आए हैं संतोष से। मैं भरत तिवारी जी के घर पे आया हूँ और इनके न्याय दिलाने आए हम लोग सभी ब्राह्मण समाज जो उत्तर प्रदेश से लेके गाजीपुर जनपद में जो हमारे जंगीपुर विधानसभा से आया हूँ। और सभी मैं प्रदेश से जितने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सारे ब्राह्मणों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आकर यहाँ बिहार में जो भरत तिवारी जी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग संघर्ष करिए। जब तक उनके जो भी इनके खिलाफ जो प्रशासन के लोगों ने ऐसा खिलाफ काम किया है तो उनके खिलाफ जो है 302 का मुलजिम बने और जितने प्रशासन है जेल जाए। अब उत्तर प्रदेश से लंगड़ा अभियान बिहार में चल चुका है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत लोग प्रशासन के लोग कह रहे थे भरत भूषण तिवारी अपराधी था। नहीं, अपराधी नहीं, भरत तिवारी थे। गांव में हम आए हैं, अभी देख रहे हैं लोग कह रहे हैं कि वो समाज सेवक थे और लड़ाई लड़ते थे। यहाँ प्रशासन जो है उनके खिलाफ जो है जो भी गोली चलाई है ये कहीं ना तो कहीं दोषी है। और यहाँ बता रहे हैं कि SDM साहब भी उसमें दोषी है, तो SDM साहब के भी ऊपर 302 का मुलजिम होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? यही कहें। देखिए, सबसे पहले अभिव्यक्ति भारत के जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको शिव गांधी का नमस्कार। मैं यूथ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, डेहरी ऑन सोन से आया। और भरत जी के इस शहादत को मैं इस रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो किसके लिए आवाज उठाए थे। तो बोलते हैं किसी के थकन को मुस्कुरा कर न देखो, किसी के थकन को मुस्कुरा कर न देखो, सताए हुए को सता कर न देखो, अगर चाहते हो सबकी नज़रों में उठना तो किसी को नज़र से गिरा कर न देखो। हमें ऐसा लगता है कि इसी अपने वक्तव्य के साथ हम भरत जी को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं यूथ इंडिया का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। एक सोनेसिया है जो जवैनिया का ठीक ये गंगा के किनारे है, वो सोन के किनारे है, वहाँ सोन ड्राइव बनाने के लिए काम हो रहा है। 4 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। एक ही चीज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आखिर कोई युवा हथियार उठाता कैसे है। तो हथियार उठाया है उस लड़के ने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम जो बना है ये सिस्टम मजबूर कर दे रहा है कि कोई भी युवा अपना हथियार उठा रहा है। और हथियार उठाने के बाद भी वो आदमी किसी को निगेटिव इसलिए नहीं करता है, किसी को गोली इसलिए नहीं मारता है क्योंकि उसके अंदर में वो फीलिंग है, संवेदना है कि ये भी हमारे भारत के नागरिक है। अगर भरत भूषण तिवारी चाहे होते तो फायर कर सकते थे, फायर भी कर सकते थे, 10 आदमी को मार सकते थे। जब वो ठानिए लिए थे कि हमको मरना है तो 10 आदमी को मार सकते थे, लेकिन वो आदमी मारना नहीं चाहता था, कानून को हाथ में नहीं, वो आदमी सोचना चाहता, वो कुछ कहना चाहता था। ही वांटेड टू एक्सप्रेस समथिंग, वो अभिव्यक्त करना चाहता अपने अपने अभिव्यक्ति को। तो मैं अभिव्यक्ति भारत से एक ही चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि भारत के जितने भी युवा है वो अपने अपने गांव में अगर देखेगा और कुछ काम करेगा तो ठीक वही स्थिति होगी जो भरत तिवारी के साथ हुई है। और हर एक जगह परेशानी वही है, लेकिन उसको समझ की जरूरत है। और हम समाज के लोगों को कहना चाहते हैं जिसके लिए भरत तिवारी ने जान दिया, जिस कॉज के लिए, मेरे कहने का मतलब कि अगर वो कॉज वाले लोग अगर शामिल हो जाते हैं उसके साथ तो बहुत कुछ हो सकता था। यहाँ शामिल होना भी चाहते होंगे लेकिन प्रशासन उसको दूर कर देता है, लेकिन गांव से बहुत दूर है। लेकिन एक बात उठ रहा है कि लोग समाज सेवा करेंगे कैसे? ये भरत तिवारी के साथ जो भी कुछ प्रशासन के लोग किया है, अब कई देश कई प्रदेश में लोग देख करके पीछे हट जाएंगे, भैया समाज सेवा करना बंद कर दो नहीं तो भरत तिवारी जैसे भूने जाओ। मैं आपको बताऊं, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाइनीज भाषा पढ़ा था। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक सपना था 2020 तक भारत को विकसित बनाने के लिए। मैं यूथ इंडिया के प्रेसिडेंट, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया के प्रेसिडेंट, वो दिल्ली में, हम डेहरी में। मैंने 30 साल लगातार काम कर रहा हूं और मैं देख चुका हूं कि मैं आपको बताता हूं कि सिस्टम में जो शासन में है, जो सत्ता में है,
वो बिल्कुल समाज सेवा नहीं करते हैं, समाज के विकास के लिए काम नहीं करते हैं। और विकसित भारत के लिए हमने 20 साल से जो काम किया, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत कर रहे हैं। विकसित भारत जब तक पब्लिक नहीं चाहेगी, भारत विकसित नहीं हो सकता है। अब आप एक बात बताइए कि इनको विकसित करने के लिए बताइए कि इनको जवैनिया से उठा के यहाँ पे विस्थापित कर दिया गया है और इनको जिस कंडीशन में रखा गया है, करोड़ों रुपया, जो सुना है कि 1400 करोड़ का ये बजट है। आप सोचिए कि जिस तरह से इनको छोड़ा गया है, अगर कोई आवाज बढ़िया इनके लिए नहीं उठाएगा तो अभी आप कल का स्थिति देख लीजिएगा। पानी का एक भी मोटर नहीं है यहाँ पे। एगो मोटर अगर लगाया होता तो सारे लोग पानी ले जा सकते थे। तो ये जितना एयर कंडीशन में रहने वाले रोड, अगर ये बारिश हो जाए तो इस रोड में आना जाना बिल्कुल हमें लगता है कि कट ऑफ हो जाएगा। तो आने वाले समय में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी शहर के युवा हैं वो निगेटिव रूप में नहीं सोचे। संवैधानिक समाज का निर्माण करना है। संवैधानिक समाज का निर्माण करने का मतलब ये होता है कि जो अंतिम पावदान पर खड़े हुए हैं उनके लिए आवाज बुलंद करना है और सामूहिक रूप से करना है। अगर सामूहिक रूप से साथ दिए, अभी जितने लोग आ रहे हैं, अगर इसका 1% भी अगर हमें लगता है कि पॉजिटिविटी होती उनके साथ तो बहुत कुछ होता। लेकिन एक चीज हम कहना चाहते हैं, जब भी कोई समाज में आवाज उठाता है तो जितने भी सत्ताधारी हैं, सिस्टम में रहने वाले हैं, जितने भी नेता हैं, एमएलए और एमपी हैं, वो सब जलन करता है और वो चाहता नहीं है कि नया कोई लड़का अपना आवाज बुलंद करे। और सबसे बड़ा सातिर वही होते हैं जो प्रशासन से मिलके उसका जान ले लेते हैं। चलिए भैया, आप देख सकते हैं, बोर्ड को भी आप पढ़ सकते हैं। भरत भूषण तिवारी के यादगार में एक नीम का पौधा भी यहाँ लगाया गया है, वृक्षारोपण भी किया गया है। और ये डेहरी से आकर के इस जगह को देख रहे हैं आप। हमारे जिधर हमारे कैमरा का निगाह जाएगा, विजुअल में भी आप देख सकते हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, जब ये जल जमा हो जाएगा, जब पानी गंगा नदी के तट से जब पानी इधर उफान मारेगा तो इनका रहना जीना खाना सर, एक चीज है कि मैं शिव गांधी, प्रेसिडेंट यूथ इंडिया, मैं यहाँ से मिट्टी लेके जा रहा हूँ डेहरी ऑनसोन। इनके पिताजी वहाँ सेवा भी दिए हैं। अच्छा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो जिसके लिए आवाज उठाए हैं और इनकी कंडीशन और ये सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो भरत भूषण तिवारी ने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ ली है और अब उनके परिवार को बैक होना या फ्रंट पे आना हम सबकी जिम्मेवारी है। जब सारे लोगों का योगदान होगा तो मुझे लगता है कि उस आवाज को न्याय मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप भी अभिव्यक्ति जो है, जनता की अभिव्यक्ति को आगे पूरे भारत में बनाइए और एक विकसित भारत, नए भारत की शुरुआत भरत भूषण के त्याग से ही होगा। और हम यहाँ का मिट्टी लेके जा रहे हैं। 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ विकसित भारत के निर्माण के लिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मिशन इंडिया 2020 पे। और ठीक जवैनिया की तरह सोनेसिया का हालत है। सोन नदी में वो सोन का पूरा पार्ट जा रहा है, वहाँ बालू के लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। एक तरफ बालू बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सोन का किनारा का बचे हुए लोगों का वो हाल नहीं हो जाए जो जवैनिया का हुआ। और आप देख सकते हैं कि 70 लोग जो विस्थापित हुए हैं, कम से कम प्रशासनिक उदासीनता इतना ज़्यादा है, कम से कम थोड़ा भी अगर भाव होता तो इनके लिए एक बोरिंग हलवा देता। कल का पानी देख के आए, वो कैसे लोग पिएंगे और क्या करेंगे? उन बच्चों का क्या हाल है, किस तरह से रहे? जंगल में लिया के छोड़ दिया है। एक लेडीज अभी बोल रही थी कि गंगा से उठा के जमुना में फेंक दिया, सब यही हालत बना दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी संवेदना मर गई है प्रशासनिक पदाधिकारियों में। अगर एक भी मंत्री अगर जिंदा है, अगर जमीर जिंदा है, तो उन लोगों को खुद से आना चाहिए। और हमें लगता है कि इन लोगों की आवाज बन के सही से, अगर बारिश शुरू होने वाली है, बारिश अगर हो जाए तो इनके सारे मड़ई डूब जाएंगे पानी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी आवाज बुलंद करने के लिए जो भी लोग भी यहाँ आ रहे हैं उनकी भूमिका होगी। और हम कोशिश करते हैं कि भाई 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, भारत के लोग नहीं। भारत के लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से भरत भूषण ने अपने आवाज़ के लिए, इन गरीब पिछड़े भाइयों के लिए उन्होंने आवाज़ दिया, हम लोगों को आवाज़ देना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि एक मुट्ठी यहाँ से हम ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये मिट्टी वो सोन नद के किनारे हम कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ और इनकी अंदाज को हम लोग बयां करेंगे। और ये बिल्कुल गलत हुआ कि जो व्यक्ति निहत्था, ये आदमी चाहता तो मार सकता था, लेकिन इसने समर्पण कर दिया। ये किस लिए समर्पण किया? इसने कहा कि भाई देखो, हमारी मांगों को अगर पूरा कर दोगे, जो मांग सार्वजनिक रूप से समाज के लिए है, अगर इनका मांग पूरा हो जाएगा तो हमें कोई शौक नहीं है हथियार उठाने का। तो जब हथियार फेंक दिया, उसके बाद इन लोगों ने गोली क्यों चलाया?
चलिए भैया, बिहार के धरती से हैं, बहुत बिहार की धरती ऊर्जवान है और वीर अब्दुल हमीद के धरती गाजीपुर से हैं। और देखा जाएगा, इन लोगों ने कसम भी खाया है, मिट्टी भी वापस लेकर जाएंगे, लोग टीका भी लगाएंगे और फिर ये लोग आते हैं कि क्या करेंगे। आइए, एक चीज और हम आपको कहना चाहते हैं यहीं से। देखिए, जिस तरह से इस आवाज को बंद कर दिया गया है, वही दिक्कत हुआ एक लड़का जो पूरे विश्व में तहलका मचाया। आप वैभव सूर्यवंशी का नाम देख सकते हैं, पूरा विश्व के लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी के टैलेंट को खत्म करने की साजिश करके उस आदमी का डेब्यू नहीं कराया। सब हमें लगता है कि कितना खतरनाक काम है। भारत पहली बार आयरलैंड से हारा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर युवा लोग तैयार नहीं हुए ना, तो हमें लगता है कि टैलेंट का इसी तरह से खात्मा होते जाएगा। तो हम चाहते हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके बिहार के टैलेंट को आप मौका दो और उसकी सुरक्षा और संरक्षण करना हम लोगों की जिम्मेदारी। चलिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं को न्याय दिलवाने के लिए भरत भूषण तिवारी अपने आज जूझते अपने जान को निछावर कर दिया। लेकिन ये बेशर्म यहाँ की सरकार, बेशर्म यहाँ के पुलिस वाले, बेशर्म यहाँ कप्तान और एसडीएम, उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आएगी। भरत भूषण तिवारी के ऊपर इन्होंने लंगड़ा अभियान चालू करके उनकी हत्या कर दिया। मित्रों, इस बोर्ड को देख लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।